नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। 4 राज्यों में 5 विधानसभा उपचुनाव नतीजे। गुजरात के विसावदर में आप, कड़ी में भाजपा जीती। ईरान में 285 और नागरिक पहुंचे भारत। अब तक 1773 भारतीय स्वदेश लौटे। पहलगाम हमले के गिरफ्तार आरोपियों ने एक आतंकी पहचाना। कश्मीर पुलिस ने इसका स्केच फोटो नहीं किया था जारी। कल 2 मददगार हुए थे गिरफ्तार। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की आज कोर्ट में पेशी। पाक एजेंटों से जुड़े होने के आरोप 16 मई को हुई थी गिरफ्तारी। वहीं चंडीगढ़ को टूरिस्ट हब बनाने की तैयारी। 4 जुलाई को आएंगे देश के टॉप टूर ऑपरेटर। परफॉर्मेंस स्कीम को नहीं मिला खास रिस्पांस। सूरत में 7 इंच बारिश, बाढ़ जैसे हालात, स्कूल बंद। राजस्थान एमपी में बारिश का रेड अलर्ट। ओडिशा में 50,000 लोग बाढ़ प्रभावित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच आ रही है दिल्ली से खबर, आपको बता देते हैं। राजधानी दिल्ली से खबर, मनोहर लाल खट्टर से मिलेंगे धर्मेंद्र प्रधान। आज दोपहर बताया जा रहा है, अब से थोड़ी ही देर बाद, कुछ देर बाद 3:30 बजे के करीब निर्माण भवन में मुलाकात होनी है। मनोहर लाल खट्टर से मिलेंगे धर्मेंद्र प्रधान और बताया जा रहा है कि 3:30 बजे का वो समय होगा जब निर्माण भवन में ये मुलाकात होनी है। तो दिल्ली से आपको ये खबर बता रहे हैं, 3:30 बजे धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात होगी। तो मनोहर लाल खट्टर से धर्मेंद्र प्रधान की ये मुलाकात बेहद खास और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। निर्माण भवन में मुलाकात होनी है। तो आज दोपहर 3:30 बजे के करीब, अब से कुछ ही देर बाद ये मुलाकात होनी है। तो दोपहर का वो समय रखा गया था, 3:30 बजे के करीब ये मुलाकात होनी है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर से धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात होनी है। तो मुलाकात के दौरान कई अहम विषयों पर चर्चा होगी, मंत्रणा होगी। साथ ही बेहद खास ये मुलाकात है, निर्माण भवन में मुलाकात होगी। तो मनोहर लाल खट्टर से मिलेंगे धर्मेंद्र प्रधान। खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, अब से थोड़ी ही देर बाद ये मुलाकात होनी है। मनोहर लाल खट्टर से धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। और दिल्ली से खबर बताते हैं, जहां पर आरएसएस की प्रांत प्रचारक बैठक थे 4 से 6 जुलाई तक। संघ की प्रचारक और ये बैठक होनी है, बेहद खास बैठक। केशव कुंज में होगी वार्षिक प्रचारक बैठक। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, संघ के शीर्ष पदाधिकारी बैठक में हिस्सा लेंगे। देश भर के प्रचारकों का जुटान और रणनीति पर मंथन भी होगा। बैठक में वर्ष भर की, यानी कि साल भर की जो गतिविधियां हैं उसकी समीक्षा भी की जाएगी। 2025 की सामाजिक योजनाओं, कार्यों पर भी एक खास तरह की रणनीति भी बनाई जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर के अहम निर्णय भी लिए जा सकते हैं। तो ये बेहद जरूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो साल भर की जो क्रियाएं रही हैं, कार्यों को लेकर के समीक्षा बैठक की जाएगी, समीक्षा भी की जाएगी। साथ ही साथ आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि 4 से 6 जुलाई तक संघ की प्रांत प्रचारक की ये बैठक होने जा रही है और ये बैठक केशव कुंज में होनी है। तो वार्षिक प्रचारक है, साल भर में क्या कुछ हुआ है, नया क्या हुआ है, तमाम तरह के जो विषयों की जो चर्चा है वो इस बैठक के माध्यम से की जाएगी। तो बैठक में वर्ष भर की जो गतिविधियां रही हैं, एक्टिविटीज रहे हैं, उन पर समीक्षा की जानी है। 2025 की सामाजिक जो योजनाएं हैं उस पर भी विचार किया जाएगा।
और खबर दिल्ली से, जहां हरियाणा के जींद में 13 जून को हुए सनसनीखेज शूटआउट मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। स्पेशल सेल की साउथ वेस्ट रेंज ने इस वारदात को फरार आरोपी नसीब को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके का रहने वाला है और उस पर 50 लाख की रंगदारी मांगने और शॉप ऑनर को गोली मारने का आरोप है। आरोप के बाद आरोपी गैंग के साथ मिलकर दुकान से 2.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गया था और इस मामले में शामिल 4 में से 3 बदमाशों को पहले ही हरियाणा पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि नसीब अब तक फरार चल रहा था। पुलिस इस कार्रवाई से इलाके में अपराधियों के हौसले पस्त होते नजर आ रहे हैं और एक उम्मीद भी जताई जा रही है। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल नॉर्थ रेंज ने एक कुख्यात गैंगस्टर राकेश पप्पू को गिरफ्तार किया है, जो हरियाणा से लेकर दिल्ली तक खुद का गैंग खड़ा करने की योजना बना रहा था। पुलिस के मुताबिक राकेश के गिरोह में अब तक 15 से 20 लड़के शामिल हो चुके थे और वह दिल्ली के कई बदमाशों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तारी रोहिणी इलाके से हुई है। राकेश पानीपत में भी काफी समय से सक्रिय था और उस पर 16 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। फरवरी 2025 में उसने मुरथल में दीपक नाम के युवक को गोली मारकर हत्या उसकी कर दी थी, जिसकी तलाश हरियाणा पुलिस लंबे समय से कर रही थी। पुलिस ने 21 जून को उसे गिरफ्तार कर लिया है। और लखनऊ से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर आरटीई के तहत दाखिला ना देने वाले स्कूलों को नोटिस दिया गया है। विभाग ने निजी स्कूलों को भेजा नोटिस। एडमिशन ना देने पर रद्द की जाएगी एनओसी और 3000 से अधिक बच्चे एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं। आरटीई के तहत 25% सीटों पर एडमिशन देना होता है और ऐसे में अब बच्चों का जो इंतजार है वो देखा जा रहा है। 3000 से अधिक बच्चे इंतजार कर रहे हैं। विभाग ने निजी स्कूलों को नोटिस भी जारी किया है। तो ये बड़ी खबर और अहम खबर आपको बता रहे हैं, एडमिशन ना देने पर रद्द की जाएगी एनओसी। तो 3000 से अधिक बच्चे एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं और आरटीई के तहत 25% सीटों पर एडमिशन देना होता है, चूंकि अभी तक नहीं दिया गया है, जिसकी जानकारी मांगी गई है। तो आरटीई के तहत दाखिला ना देने वाले स्कूलों को अब नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने निजी स्कूलों को नोटिस भेजा है। जवाब मांगने की ये बात भी सामने आई है कि विभाग से जवाब मांगा गया है कि आखिर क्या कारण है जो आपने अभी तक सीटें नहीं भरी हैं, एडमिशन नहीं दिया है। तो 3000 से अधिक बच्चे जो हैं वो एडमिशन का अभी तक इंतजार कर रहे हैं। विभाग ने निजी स्कूलों को, जो प्राइवेट स्कूल हैं, उसको नोटिस ये जारी किया है। तो एडमिशन ना देने पर एनओसी चूंकि रद्द कर दी जाएगी। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं।
रायबरेली से आ रही है खबर। रायबरेली से आपको बता देते हैं, जहां पर सपा द्वारा 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया गया है। रायबरेली से खबर, यूपी सरकार के मंत्री ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सपा ने हनन किया है। दिनेश की ओर से ऐसा बयान निकलकर सामने आया है और निष्कासित विधायकों से सपा को करनी चाहिए थी बातचीत के बाद सपा को फैसला भी लेना चाहिए था। तो कोर्ट में भी दोनों पक्षों को सुना जाता है। अखिलेश यादव ने बिना दूसरा पक्ष सुने ये फैसला लिया है। रायबरेली से आपको ये खबर बता रहे हैं, जो ये आरोप अखिलेश यादव पर लगाए गए हैं। सपा द्वारा 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया गया है और यूपी सरकार के मंत्री ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है और इसी के साथ ही पलटवार भी किया है। तो निष्कासित विधायकों से सपा को बातचीत करनी चाहिए थी, इसके बाद ही निष्कासित करना चाहिए था। देखिए, समाज पार्टी का अपना क्षेत्र है। वो किसी को निकाल सकते हैं और किसी को शामिल कर सकते हैं, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन दुख लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो उन्होंने भेदभाव सहित कार्रवाई की है, इस पर जरूर समाज उंगली उठाएगा। मैं भी समाज का एक छोटा सा हिस्सा हूं, तो मुझे भी यह घटना अप्रिय प्रतीत हुई कि लोकतंत्र में अगर आपको किसी को अपराधी तय करना है तो कम से कम उससे पूछा तो जाता है कि आपने अपराध किया भी है नहीं किया, और अपराध किस श्रेणी में किया है, अपराध किस स्तर का है, क्या इस स्तर का अपराध है जिसमें कितनी सजा दी जा सकती है। सभी न्यायालय भी बिना पक्ष लिए, बिना अपराध सत्यापित हुए सजा नहीं दी जाती है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने आज तक नहीं जाना है कि जिन माननीय विधायकों को आज समाजवादी पार्टी ने निकाला है, उन माननीय विधायकों का अपराध क्या था, ये समाज ने नहीं जाना। और बहराइच से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर मॉडिफाई बुलेट साइलेंसर पर यातायात की कार्रवाई हुई है। बुलेट बाइक में लगवा रखा था फायर शॉट और मॉडिफाई साइलेंसर। MV एक्ट के तहत मॉडिफाइड साइलेंसर बाइक पर कार्रवाई हुई। यातायात द्वारा बाइक का काटा गया 10,000 का चालान। शहर के पीपल तिराहे पर चेकिंग के दौरान कार्रवाई की गई और नॉइस पॉल्यूशन को लेकर ये कार्रवाई की गई है। बहराइच कोतवाली नगर इलाके के पीपल तिराहे का ये मामला, जहां पर ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। 10,000 रुपए का चालान काटा गया है। नॉइस पॉल्यूशन के तहत ये चालान काटा गया। मॉडिफाई बुलेट साइलेंसर को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। तो बुलेट बाइक में फायर शॉट लगवा रखा था, जिसको लेकर के MV एक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। 10,000 का चालान काटा गया है।
और हमीरपुर से आ रही है खबर, जहां पर जल और विद्युत आपूर्ति पर डीएम हुए सख्त। जल संस्थान और पतारा पावर स्टेशन का निरीक्षण किया। पावर स्टेशन के अधिकारियों को डीएम ने फटकार लगाई। एक्ससीएन और एसडीओ को 2 दिन में व्यवस्था ठीक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं ये भी कहा गया है कि लापरवाही अगर बरतते हैं तो उस पर कार्रवाई भी होगी। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी ये दी गई है। लाइन दुरुस्त होने से बिजली कटौती से निजात मिलेगी। 3 दिन में देखा जा रहा है कि स्थानीय लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। 3 दिन से बिजली पानी को जो मुख्यालय वासी हैं वो तरस रहे हैं। डीएम घनश्याम मीना की सख्ती से हरकत में विभाग देखा गया। विकल्प तौर पर जल संस्थान को 2 जनरेटर मिले। बिजली ठप होने पर जनरेटर से जलापूर्ति की जानी है। तो पावर स्टेशन के अधिकारियों को जिलाधिकारी ने फटकार लगाई। एक्ससीएन एसडीओ को 2 दिन में व्यवस्था ठीक करने के सख्त जो निर्देश वो दिए गए। और ये भी साफ तौर पर कहा गया कि अगर आप लापरवाही करते हैं तो एक्शन होगा। जिलाधिकारी घनश्याम मीना की सख्ती से हरकत में विभाग देखा गया। देखिए, जो विद्युत आपूर्ति को लेकर कुछ समस्याएं आ रही थी, उसी क्रम में आज हम लोग के द्वारा निरीक्षण किया गया। इसी क्रम में जो हमीरपुर शहर है उसको नए फीडर से जोड़ने की जो परियोजना है, पतारा से फीडर से उसको जोड़ने की है, उस पे काम हम लोग ने धरातल पे आके देखा है। मुख्यतः जो वेंडर्स जो इस पे काम कर रहे हैं उनको भी बुलाया गया है और जो बिजली विभाग के जो वरीय अधिकारी है वो भी हमारे साथ उपस्थित है। निर्देशित उनको ये किया गया है कि 2 दिन में ये जो फीडर से जोड़ने का जो कार्य है, पतारा फीडर से जोड़ने का जो कार्य है उसको कराया जाए और इसमें कोई किसी भी तरह की जो लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसके लिए मॉनिटरिंग के लिए हम हमारे जो प्रशासन के अधिकारी उनको भी लगा रहे हैं और रेगुलरली फॉलोअप करके प्रयास करेंगे कि 2 दिन में ये नए फीडर से हम लोग जो हमीरपुर शहर है उसको जोड़ लें ताकि विद्युत आपूर्ति में कोई समस्या ना हो। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झांसी से खबर, जहां पर 3 दिवसीय कैप्सूल कोर्स हुआ शुरू और प्रत्येक सप्ताह ये कोर्स कराया जाएगा। सिविल पुलिस से आने वाले जवान प्रशिक्षित होंगे। सिविल पुलिस से जीआरपी में पुलिसकर्मी आते हैं, अब उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। सिविल और जीआरपी में आने पर बदल जाती हैं चीजें, जिसको लेकर के घटनास्थल का मुआयना करने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। रेल यात्रा संबंधित क्राइम में कई चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं, जिसको लेकर के प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, यही तमाम बातें सिखाई जानी है। जानकारियां भी दी जाएगी। रेलवे के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में चूंकि ये ट्रेनिंग दी जा रही है। झांसी से एक खबर बता रहे हैं आपको, प्रत्येक सप्ताह अब प्रशिक्षण का कोर्स कराया जाएगा और साथ ही जो अधिकारी हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। सिविल पुलिस से आने वाले जवान प्रशिक्षित किए जाएंगे। आज झांसी में मेरे द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र रेलवे का
इसका उद्घाटन किया गया और आज से एक कैप्सूल कोर्स जो 3 दिन का होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और ये प्रत्येक सप्ताह आयोजित किया जाएगा। इसके तहत जो है जो भी कर्मचारी हमारे अन्य बाहर से आते हैं, जैसे जनपद पुलिस से या किसी अन्य शाखा से आते हैं ट्रांसफ़र होकर जीआरपी में, तो चूँकि रेलवे का है, रेलवे से वो परिचित नहीं होते हैं, यहाँ की परिस्थितियाँ, यहाँ के सारे जो सिस्टम सब डिफरेंट हैं। मेरठ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर दिल्ली सराय कालखा से मोदीपुरम तक रैपिड का ट्रायल चल रहा है। 82 किलोमीटर के स्ट्रेच में 1 घंटे से कम समय में पहुंची रैपिड 2 चरणों में होने वाली रैपिड पहले चरण में 55 किलोमीटर रही दौड़। तो 2 चरणों में होने वाली रैपिड ट्रेन पहले चरण में 55 किलोमीटर रही दौड़ और मेरठ दक्षिण से मोदीपुरम के बीच शुरू होनी है रैपिड रेल। आनंद विहार से मेरठ दक्षिण तक किया जा रहा है इसका ट्रायल और तीसरे चरण के लिए पीएम के कार्यक्रम का इंतजार भी देखा जा रहा है। मेरठ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर 82 किलोमीटर के स्ट्रेच में 1 घंटे से कम समय में रैपिड रेल पहुंची। 2 चरणों में होने वाली रैपिड ट्रेन पहले चरण में ही ये आंकड़ा पूरा कर लिया। मेरठ दक्षिण से मोदीपुरम के बीच रैपिड रेल जो कि शुरू होनी है। 2 चरणों में होने वाली रैपिड रेल पहले चरण में ही देखा जा रहा है कि मेरठ दक्षिण से मोदीपुरम के बीच जो रैपिड रेल है वो शुरू होनी है। आनंद विहार से मेरठ दक्षिण तक इसका ट्रायल किया जा रहा है। तीसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का इंतजार भी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन में सोमवार को एक भावुक पल सामने आया, जब मुरादाबाद से आई वाची नाम की एक नन्ही बच्ची ने सीधे सीएम से कहा, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, आप मेरा एडमिशन करा दीजिए। बच्ची की मासूमियत और हाजिर जवाबी पर मुख्यमंत्री समेत वहां मौजूद हर शख्स मुस्कुरा उठा। मुख्यमंत्री ने बच्ची से पूछा, तू स्कूल नहीं जाना चाहती? इस पर वाची ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं तो स्कूल जाना चाहती हूँ। बच्ची ने बताया कि उसे कक्षा का नाम याद नहीं है, मगर वह पढ़ना चाहती है। सीएम योगी ने तत्काल प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को निर्देश दिया कि इस बच्ची का एडमिशन हर हाल में कराया जाए। मुख्यमंत्री के इस भावुक और संवेदनशील रूप को देख जनता दर्शन में मौजूद सभी लोग भाव विभोर हो गए। बच्ची ने बातचीत में बताया कि योगी जी ने मुझे बिस्किट और चॉकलेट भी दी है। मुख्यमंत्री योगी का यह मानवीय रूप एक बार फिर सामने आया, जो दिखाता है कि बच्चों के प्रति उनका लगाव और शिक्षा को लेकर उनकी संवेदनशीलता कितनी गहरी है। यानी तू स्कूल नहीं जाना चाहती है? नहीं, स्कूल जाना चाहती हूँ। तो फिर क्या चाहते हैं? फिर क्या चाहती है? ये कह रही हूँ, हाँ। आप स्कूल में एडमिशन करवा दो। अच्छा, एडमिशन? हाँ। अच्छा, कौन क्लास में? शील गुप्ता में। अरे कौन क्लास में? और वो नाम नहीं पता ना मुझे। अच्छा, 10th में कराएं, 11th में कराएं? इसका एडमिशन करो भाई सर, इसका एडमिशन हर हाल में हो जाए, घबराओ, ठीक है ना? स्कूल एडमिशन होगा, ठीक है?
तो मेरा स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, बच्ची ने जब ये कहा तो यानी तो सीएम स्कूल- योगी आदित्यनाथ स्कूल ने नहीं जाना तुरंत चाहती। ही एडमिशन करने के लिए प्रमुख सचिव से ये बात तो फिर कही। क्या चाहते हैं फिर क्या चाहते ये हैं? कह रही हूँ हाँ। आप स्कूल में एडमिशन करवा दो। अच्छा एडमिशन, हाँ अच्छा कौन क्लास में? सी गुप्ता में। अरे कौन क्लास में? और वो नाम नहीं पता ना मुझे। अच्छा 10th में कराए, 11th में कराए। इसका एडमिशन करो भाई सर, इसका एडमिशन हर हाल में हो जाए, घबराओ, ठीक है ना? स्कूल एडमिशन होगा, ठीक है? हाँ, चलिए। और गाजीपुर से आ रही है खबर, गाजीपुर से बता देते हैं आपको। गाजीपुर से खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा कल। गाजीपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं लगभग और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चूंकि दौरा है गाजीपुर में, तैयारियों को लेकर देखा जा रहा है। अंतिम चरण में ये तैयारियां चल रही हैं और गाजीपुर की जनता भी बेसब्री से इंतजार कर रही है योगी आदित्यनाथ का। सफाई कर्मी पूरी तरह से अब व्यवस्थित चीजों को करने में लगे हुए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गाजीपुर से 3 बजे पुलिस लाइन में पहुंचेंगे, राइफल क्लब पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ 3:10 पर। इसी के साथ ही 3:10 से 4:40 तक अफसरों के साथ मीटिंग भी करेंगे। अहम दौरा है योगी आदित्यनाथ का, अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, मीटिंग करेंगे, विकास कार्यों को लेकर के जो योजनाएं हैं समीक्षा भी उसकी करेंगे, क्योंकि ये तैयारियां अंतिम चरण में है और देखा जा रहा है शाम 4:50 पर वो लखनऊ के लिए रवाना भी हो जाएंगे। गाजीपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, सीएम योगी का दौरा है कल और इसी के साथ ही साथ 3 बजे पुलिस लाइन में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। 3:10 की अगर बात करें तो राइफल क्लब पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3:10 से 4:40 तक अफसरों के साथ, अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी, विकास कार्यों को लेकर के समीक्षा करेंगे, साथ ही साथ बुनियादी जो सुविधाएं दी जा रही है उनके जानकारी भी लेते नजर आएंगे। तो शाम 4:50 पर लखनऊ के लिए भी रवाना हो जाएंगे। तो पूरा जो प्रशासनिक अमला है अब तैयारियों में जुटा है। कल की सफाई कर्मी अपना काम कर रहे हैं वहां पर और साथ ही साथ पैचिंग वर्क भी देखा जा रहा है रोड पर। ललितपुर से आ रही है खबर, ललितपुर से बता दे रहे हैं, बोलेरो और टैक्सी टकराई, 2 की मौत। ललितपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, उपचार के दौरान हो गई सगे भाई बहन की मौत। तो तेज रफ्तार का कहर देखा गया, पुलिस ने सभी 6 घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया है। 4 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तेज रफ्तार का जो कहर है 2 भाई बहनों में टूटा है। पुलिस ने सभी 6 घायलों को जिला चिकित्सालय भर्ती कराया है। 4 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। ललितपुर से आपको ये बता रहे हैं खबर, हादसे के बाद बोलेरो चालक मौके से हो गया है फरार। तो थाना जाखलोन क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। पूरी घटना बताई जा रही है ललितपुर की। बोलेरो और टैक्सी टकरा गई, 2 की मौत हो गई है, कई घायल बताए जा रहे हैं। जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मरने वालों में सगे भाई बहन बताए जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ से आ रही है खबर, सीएम योगी ने जनहानि पर शोक जताया है। गोरखपुर में आकाशीय बिजली गिरने से जनहानि हुई थी और उसी जनहानि को लेकर के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से व्यक्त की गई है। अफसरों को तत्काल अनुमन्य राहत राशि दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनहानि पर दुख व्यक्त किया। आकाशीय बिजली चूंकि गोरखपुर में गिरी थी, जिससे कि
भयानक जनहानि हुई। सीएम शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी जो गहरी संवेदना है वो भी व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही अधिकारियों को तत्काल राहत राशि देने की भी बात कही है। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं। बीते दिनों देखा गया था गोरखपुर में आकाशीय बिजली गिरी थी जिससे कि जनहानि हुई और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी संवेदना भी प्रकट की। साथ ही साथ राहत राशि देने की भी बात अधिकारियों से कही है। और खबर वाराणसी से, जहां पर लंका थाना क्षेत्र में वर्ष 1997 में दर्ज हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में 27 सालों से फरार वांछित इनामिया बदमाश कल्लू सिंह उर्फ त्रिभुवन सिंह को पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया। आरोपी पहचान छिपाकर वहां रह रहा था। मुखबिर की सूचना पर स्थानीय पुलिस ने गुजरात में दबिश देकर वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना जुर्म भी कबूला है और जिसके बाद 22 जून उसे हिरासत में भी लिया गया था। आज थाना लंका पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी को एक सफलता प्राप्त हुई जिसमें सन 1997 में एक हत्या का अभियोग लिखा गया था, पंजीकृत हुआ था और उस केस में जो एक मुलजिम फरार कर रहा था कल्लू सिंह, उनको आज हमने गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और ये घटना होने के 27 साल के बाद इसको गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर से खबर, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती फर्जी ज्वाइनिंग लेटर लेकर ट्रेनिंग में शामिल होने पहुंची। जांच के दौरान पता चला कि युवती का नाम पहले से दर्ज महिला सिपाहियों की सूची में नहीं था, जबकि उसने खुद को मीनाक्षी बताया। पहले से सूची में 5 महिला सिपाही इसी नाम से दर्ज थी, लेकिन यह एक छठी मीनाक्षी। अधिकारियों को संदेहास्पद लगा और पुलिस पूछताछ में युवती ने स्वीकार किया कि उसने एक असली महिला सिपाही के ज्वाइनिंग लेटर को एडिट कर अपना नाम डाल दिया था। आरोपी की पहचान आगरा के जैतपुर कला निवासी मीनाक्षी के रूप में हुई। उसने बताया कि परीक्षा में असफल होने के बाद उसने किसी तरह सरकारी नौकरी पाने की ठानी थी। पुलिस जांच में सामने आया कि युवती की लंबाई भर्ती मानकों के अनुसार कम है और वह शारीरिक रूप से अयोग्य थी। पुलिस ने मोबाइल खंगालने पर पाया कि उसमें सिर्फ 10 दिन का डेटा था, जिससे उसके इरादों पर और संदेह गहरा गया। सहारनपुर की कोतवाली सदर बाजार में मीनाक्षी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। कराना है कि वर्तमान में जो पुलिस सिपाहियों की जो प्रशिक्षण जो पुलिस लाइन में चल रहा है उसमें सामने आया कि एक महिला जिसका नाम था मीनाक्षी, उसके जो आईडी कार्ड था वो नकली था। इस बारे की जानकारी होते ही पुलिस ने तत्काल थाना सदर बाजार पर मुकदमा पंजीकृत किया है एवं उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो उसके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उनका भी पता लगाया जा रहा है। और चंदौली जिले की सकलडीह तहसील के खनन अधिकारी गुलशन कुमार और उनके 5 साथियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और इसी के साथ ही मारपीट के आरोपों में सकलडीह थाने में एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि गुलशन कुमार ने सोनभद्र से आई गिट्टी लदी ट्रकों पर प्रति गाड़ी
1 लाख और फिर 2 लाख की वसूली की। 2 ट्रकों से वह 2 लाख लेकर गाड़ियां छोड़ दी, बाकी ट्रकों से 70,000 वसूले गए। बावजूद इसके ट्रकों को सीज कर दिया गया। ट्रक मालिक ब्रजेश यादव की शिकायत पर एडीजी पीयूष मार्डिया के निर्देश पर कार्रवाई हुई और आरोप है कि अधिकारी ने सुनियोजित तरीके से अवैध वसूली की और सरकारी राजस्व को हानि पहुंचाई। प्रभारी जिला अधिकारी एडीएम राजेश कुमार ने मजिस्ट्रेट स्तर पर जांच का आदेश दे दिया। जांच पूरी होने के बाद विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी और इस घटनाक्रम से चंदौली खनन विभाग में चल रही सख्ती की और कार्रवाई और पारदर्शिता सवालों के घेरे में आ गई है। ये जो प्रकरण है, जो 17 तारीख की रात की घटना बताई जा रही है, उसके दृष्टिगत शिकायतकर्ता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है और उस प्रकरण में आप अवगत हैं कि विवेचनाधिकारी उसको विवेचना करके जो भी तथ्य सामने होंगे बिल्कुल फैक्ट लाए जाएंगे। पैरेलली हम भी अपने मशीनरी से अपने अधिकारियों से इसकी जाँच करवाएंगे, तो जो भी सत्य होगा वो सामने आ जाएगा। अगर दोषी होगा व्यक्ति, अधिकारी अगर दोषी हैं तो ऑब्वियसली उनके विरुद्ध जो नियम संगत कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होगी। नमस्कार। चंदौली जनपद एक बार फिर भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के सुर्खियों में आ गया है। जिला खनन अधिकारी गुलशन कुमार के खिलाफ सकलडीहा थाने में उनके प्राइवेट ग्रुपों सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये खनन विभाग की ऑफिस है और यहाँ खनन अधिकारी पर कार्रवाई होने के बाद, मुकदमा दर्ज होने के बाद आप वो भी नहीं आ रहे हैं और ये यूपी बिहार के बॉर्डर पर लगे कैमरे की मॉनिटरिंग इस टीवी के सीसीटीवी के माध्यम से होती थी। वह आप देख सकते हैं कि यहीं खनन अधिकारी गुलशन कुमार इसी पर बैठते थे और इनका बोर्ड लगा हुआ है। आज वह अपना यहाँ तक कि सरकारी नंबर भी खनन अधिकारी का बंद है और उनके ऊपर आरोप है कि 17 जून को सकलडीहा कस्बा में रात्रि में 4 वैध कागजातों के साथ जो ट्रकें जा रही थीं उनको रोक करके अवैध वसूली किया गया 2 ट्रकों से दलालों के माध्यम से, जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी पीड़ित के पास है। जब इसका मामला एडीजी के पास पहुंचा तो एडीजी ने सारे तथ्यों को जानकारी लेने के बाद तत्काल सकलडीहा थाने को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। मुकदमा दर्ज हो गया है। उसके बाद उनके जो गुर्गे हैं वो भी फरार हैं, खुद जिला खनन अधिकारी फरार हैं और अब विभागीय कार्रवाई क्या होती है उसे देखना है। चंदौली से के न्यूज के लिए अश्विनी मिश्रा। और राजधानी लखनऊ से आ रही है इस बीच खबर, सीएम योगी ने जनहानि पर शोक जताया है। गोरखपुर में आकाशीय बिजली गिरी थी जिसको लेकर के जनहानि हुई थी, उसी को लेकर के सीएम योगी ने दुख प्रकट किया है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। अफसरों को तत्काल राहत राशि दिलाने की भी बात कही है। राजधानी लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम शोक संतप्त परिजनों के प्रति दुख व्यक्त किया है। साथ ही अधिकारियों को ये निर्देशित किया है कि परिजनों को राहत राशि मुहैया कराई जाए।
कानपुर से आ रही है खबर। कानपुर नगर के ग्राम हरवंशपुर थाना विधुनु निवासी 81 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता और भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त अधिकारी ने अराजक तत्वों द्वारा की जा रही उत्पीड़न की गंभीर शिकायत की। उन्होंने बताया कि गांव के कुछ दबंग लगातार उनकी चल अचल संपत्ति का कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। विरोध करने पर परिवारजनों से मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी और रात में मकान गिराने जैसे कृत्य किए गए। पीड़ित अधिकारी ने बताया कि कमिश्नरेट स्तर पर कई बार प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं की गई। लगातार हो रहे उत्पीड़न और जान को खतरे की आशंका के चलते वे जिलाधिकारी से मिले, जहां तत्काल प्रभाव से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाया गया और बोर्ड भी लगाया गया। हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और धमकाने का सिलसिला जारी है। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि लाल यादव उर्फ सत्यपाल यादव, सत्येंद्र, देवेंद्र, आशीष, मनीष, आरती और सुशीला समेत कई लोग शामिल हैं, जिनके खिलाफ पहले से ही आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पीड़ित ने कानून के तहत न्याय और सुरक्षा की मांग भी की है। आशीष, मनीष और जितेंद्र, सत्येंद्र और उनकी पत्नियां गांव में मेरा मकान गिरा रहे हैं। विद्वेष का कारण उनको सरकारी जमीन और अपने खाद के गड्ढों पे कब्जा करने से रोकना है। लगातार हमारे मकान गिराए जा रहे हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारे 90 वर्षीय बड़े भाई को 2 जून को मारा पीटा, तुरंत FIR नहीं लिखी गई, मेडिकल लीगल केस नहीं बनाया गया और कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई। और इसी के साथ ही सरगुजा में गढ़ेगा रेल रोको, गोंडवाना पार्टी करेगी आंदोलन। 24 जून को सालहे कोल परियोजना पर रेल रोको की शुरुआत। गोंडवाना का अदानी PCB कोल प्रोजेक्ट के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। मांगे नहीं मानी तो पटरियां उखाड़ने से नहीं हटेंगे, जयनाथ केराम का ये कहना है। आंदोलन में 10,000 कार्यकर्ताओं की भागीदारी की तैयारी। स्थानीय जनता का भी आरोप है और परिजनों से परियोजना से भारी नुकसान, रोजगार विस्थापन और इसी के साथ ही मुआवजे पर भी जोरदार आवाज होगी। ग्रामीणों का नाराज प्रदर्शन और इसी के साथ ही कंपनी की मनमानी चरम पर। हरिहरपुर में आंदोलन की रणनीति पर बैठक में तैयारियां तेज भी देखी जा रही है। सरगुजा के उदयपुर विकासखंड से रेल रोको की तैयारी चूंकि देखा जा रहा है। गोंडवाना पार्टी का उद्देश्य स्थानीय हितों की रक्षा, अदानी और PCB कोल परियोजना को लेकर प्रदर्शन की ये चेतावनी है। अंबिकापुर से खबर आपको बता देते हैं। अंबिकापुर से खबर जहां पर भाजपा और कांग्रेस नेता के खिलाफ FIR हुई है। इसी के साथ ही जिला सत्र न्यायालय ने अपराध दर्ज करने का आदेश दिया और भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया शामिल है। इसी के साथ ही कांग्रेस महामंत्री राजीव अग्रवाल शामिल। एक अधिवक्ता के खिलाफ भी FIR का आदेश जारी है और 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी है। दर्जन केस दर्ज करने का आदेश चूंकि दिया गया है। जमीन एग्रीमेंट के बाद भुगतान न करने का विवाद है। ग्रामीण महिला से करोड़ों रुपए की जमीन ठगने की भी कोशिश और कोतवाली पुलिस को 2 सप्ताह में केस दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। रायपुर से आपको एक खबर बता देते हैं जहां पर रायपुर दौरे पर हैं कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर कांग्रेस प्रभारी संगठन के विभागों की बैठकें जारी हैं। सचिन पायलट का ये कहना है। इसी के साथ ही अब तक के कार्यों की अगर बात करें तो समीक्षा भी की जाएगी। भविष्य की रणनीति पर विचार किया जाएगा। रणनीति को लेकर के दिशा निर्देश दिए जाएंगे। बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक बदलाव होगा और जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। सचिन पायलट का ऐसा कहना है।
छत्तीसगढ़ से खबर, जहां पर शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय सिंह परिहार के निर्देश पर बेमेतरा जिले में संगठनात्मक बदलाव किए गए। इसी क्रम में जिला अध्यक्ष मनीष वर्मा को पदमुक्त कर रामराज शास्त्री जितेंद्र मिश्रा को नया जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है। बेमेतरा मुख्यालय स्थित रेस्ट हाउस में आयोजित अहम बैठक की अध्यक्षता संगठन महामंत्री राजेश ठावरे ने की, जिसमें से कई पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में महासचिव रेशम जांगड़े ने संगठन के विस्तार और मजबूती पर जोर देते हुए बताया कि सभी जिलों में नई कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है। नवनियुक्त प्रभारी रामराज शास्त्री ने कहा कि शिवसेना सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक विचारधारा है, जिसे गांव-गांव तक ले जाने और जनहित में काम करने का लक्ष्य भी तय किया गया है। प्रदेश द्वारा मुझे जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है और दायित्व देते समय उन्होंने निर्देश दिया है कि वर्तमान समय में जो भी समस्याएं लंबित हैं, कारण जो भी हो, चाहे वो समस्याएं किसानों की हो, महिलाओं की हो, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि यस्य नरस्य पूज्यन्ते प्रवन्ते तत्। मुरैना में ग्राम पंचायत विकास को लेकर विवाद, पंचायत सचिव ग्रामीणों के बीच झगड़ा वीडियो में कैद हुआ है। सबलगढ़ जनपद के मुरैना गुरैमा ग्राम का ये मामला, पंचायत सचिव अमर सिंह रावत और ग्रामीणों में बहस भी देखी गई। झगड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का पंचायत सचिव पर मनमानी, भ्रष्टाचार के आरोप और जनहितकारी योजनाओं का लाभ न मिलने से ग्रामीणों में नाराजगी। ग्राम विकास योजना की अनदेखी बताया विवाद का प्रमुख कारण। ग्रामीणों का पंचायत सचिव पर आरोप और इसी के साथ ही जनहितकारी योजनाओं का लाभ न मिलने से ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। प्रदर्शन भी देखा जा रहा है। ग्राम विकास योजनाओं की अनदेखी का विवाद का प्रमुख कारण भी बताया गया है। मुरैना से बता रहे थे इस बीच खबर अब आ रही है डिंडौरी से खबर। अतिक्रमण हटाने पहुंचे अमले को ग्रामीणों ने खदेड़ा है। रिजर्व फॉरेस्ट की 20 एकड़ जमीन पर ग्रामीणों का कब्जा और 60 से 70 ग्रामीणों ने किया अवैध अतिक्रमण। वहीं उमरिया गांव में वन विभाग की टीम को मिला विरोध और इसी के साथ ही पुलिस और राजस्व विभाग के साथ वनकर्मी भी पहुंचे। अतिक्रमण हटाने की कोशिश पर भड़के ग्रामीण, विरोध के बीच कार्रवाई अधूरी रह गई। तनावपूर्ण पूरी तरह से हालात देखे जा रहे हैं। पश्चिम करंजिया रेंज की जमीन पर कब्जा और वन विभाग सख्त नजर आ रहा है। और मुरैना के कैलारस में जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नेशनल हाईवे 552 पर भरे पानी में बैठे विधायक पंकज उपाध्याय ने पानी में बैठकर जताया विरोध। 4 दिन की बारिश से बिगड़े मुरैना के हालात। कैलारस नगर पालिका पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। जल भराव से परेशान जनता। विधायक ने प्रशासन को घेरा। विधायक ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन और एसडीएम ने जल्द राहत का आश्वासन भी दिया। बारिश से पहले नगरपालिका नहीं कर पाई साफ सफाई। लापरवाही की वजह से बिगड़े हालात और विधायक शहर की मुख्य सड़कें बनी तालाब। वहीं प्रशासन इस पर पूरी तरह से मौन है। नगर पालिका की नाकामी पर विधायक का धरना उग्र होता नजर आया। समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा, विधायक की ओर से ये चेतावनी दी गई है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।